अपनी बेटी को बहुत पैसा दूंगा। परीक्षित, पैसा हर जगह काम नहीं करता। आप अगर कितने भी सुंदर है दिखने में, धनवान भी हैं और जुबान अच्छी नहीं है तो आप मुर्दे के समान हैं, आप कुछ भी नहीं है। भैया बिटिया की शादी की बहुत दहेज दिया, बहुत पैसा दिया और रात भर तो बिटिया ने ससुराल में काट ली। सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल तो विदा की, आज ले जाऊं, क्या हो गया? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके हमें ले जाइए। सेठ जी लाचार पहुंच गए। समझी का प्रणाम नहीं बोले, समझी का नमस्ते वो भी नहीं बोले। बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोला हाँ। सास बोली कल को ले जाने वाले, वैसे अभी ले जाओ, ऐसी बहू मुझे नहीं रखनी जो बात बात पर जवाब देते, ले जा से। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और घर पे पहुंचे। लाडो क्या है? ससुराल कैसी है? बोले ससुराल है वो काट डाल के चले, एक नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे है? बोले एक नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले एक नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा देवर कैसा है? बोले एक नंबर को आवारा, सवेरे सवेरे निकल जा तो शाम को आता है। जेठ कैसा है? बोले एक नंबर का धूर्त मूर्ख। अच्छा पति ठीक होगा ना? पति तो बढ़िया होगा। बेटिया हाथ जोड़ के बोली एक नंबर को यमराज। ससुराल नहीं जाना, इधर ही रहना है, यही रहना है। अच्छा बेटियां जो होती है ना दादा, विवाह से पहले जिंदगी काट ले घर में मायके में, लेकिन विवाह के बाद अगर 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय नाई गई का, सास ने पीट दो का, पति शराबी मिलेगो का, जरूर बातें करेंगे पड़ोसी। तो एक महीना भाव पड़ोसी बोलते का बात है बेटिया, गई ना है वो की बात, विदा है गई बा के बाद तो आई गई हो घर पे, फिर जाए को मनु ना करो का बात है। दामान जी ना आए रे। बिटिया बोली हदे गई दमान, इते उना जियन दे रो, तो उना जियन दे रो, नहीं जाना, इधर ही रहना है। सेठ जी बोले कोई बात ना, हम तो यही समझेंगे दो बेटा हुए भाई। लेकिन लाचार रह गई, जब ताने सुन सुन के थक गई, एक दिन आंगन में बैठी। सेठ जी समझ गई ये सुस्त है। क्या बात है लाडो? पिताजी अब घर में नहीं रहा जाता, आप मुझे कहीं छोड़ दो। सेठ जी बोले जबान बिटिया ऐसे कैसे छोड़ दें? बोले क्या बात है लाडो? बोले कहीं भी छोड़ दो। सेठ जी बोले कि हमारे नगर में एक महात्मा आए हैं और महात्मा ने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप अगर तू कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में। बेटी बोली मंत्र का सुनाया तो कुछ और उपाय हो तो बताओ। बोले है ना, साधना। साधना है। साधना क्या है? साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब नहीं देना। कितने दिन? तेज बोलो जरा। 6 महीना। चलो छोड़ गया। अब बिटिया को छोड़ बेकले सेठ जी फिर चले। अब की बार घूंघट में गई, ससुर ने जो देखो, सास बोली फिर आ गई कलमुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। अब जैसे ही कहा कि फिर आ गई, एक कांच को गिलास रखो रहे सामने, सो घूंघट में आई बिटिया, सो कांच के गिलास में पैर लग गो, अब गिलास टूट गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली वह 6 महीना रुक जाओ, तुम्हें खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का है, 6 महीना हम तुम्हें जवाब ना दे सकते। पिताजी छोड़ के चले गए। बिटिया ने सुबह सुबह झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धुलना, सबका ख्याल रखना, गरम गरम नाश्ता भोजन पानी सब करा रही। इतनी सेवा करती घर वालों की, संतो इतनी सेवा करती। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके ले, तो कितने पापड़ बेले ला दे, जाके ले तो बहुत परेशानी उठाई है, दे दो मम्मी। अब भैया पूरे घर की सेवा करती। 1 महीना और भी तो भैया लेवे को आएगा,
बोले चलो दीदी घरे चल रही। भैया बोले चलो दीदी। दीदी बोली मम्मी तो पूछ ले। हैं भैया बोले मम्मी किन तक कह रही, बट डाइन से मम्मी कह रही है, जब पूछ क्या। सो भैया पहुंचे, बोले दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या। हाँ सास बोली लला आज लेके जा रहे हो लेकिन कल सवेरे तक छोड़ जाना। सुन रही हो, जो जवाब न देवे को नतीजा है, कान खोल के सुन लेना। मैं तो चली जाऊंगी 4 दिन बाद, है ना, तो ससुराल में जाओ तो हमारी बात गांठ बांध के ही जाइयो, जवाब नहीं देना है। अब ये सुना है कि सास बोलते ही रहे हो, तुम जवाब ही न दो। एक बार मम्मी रहने दो ना, काय को चिल्लाए रहेंगे हो। सास तो सास होती है, पूरे घर में जब लड़ाई कर लेगी ना, बाहर जाएंगी ना, और बाहर जाए घूम फिर गए तो फिर पूछेंगे कि बहू कहाँ बनाए लो। सासें होती हैं, उनका ऐसा नहीं लगता मतलब कि बिगड़ रहा है कुछ, उनको लगेगा कि मेरा बेटा मेरी बहू परेशान न हो जाए। थोड़ी देर लड़ेंगी भिड़ेंगी, कुछ उन्हें बुरा लग जाए। अब पुराने ख्यालात होते हैं, आज की जनरेशन में मतलब नई सासू अब मिलने वाली हैं, बहू जावेगी, बहू से ज्यादा तो शासन में थोड़ा वो होता है, तो देख के करना, देख के समझाना।